हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। रिसेंटली IBPS PO प्री का रिजल्ट आया था हमारा, एंड SBI क्लर्क का जो मेरा एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का, वो 27 सितंबर थर्ड शिफ्ट में था, है ना। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मेरे SBI क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसा गया और कैसा था। तो एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो मुझे तो बिल्कुल ईजी लगा था, लेकिन हाँ, मेरी जो शिफ्ट में इंग्लिश थी ना, तो इंग्लिश में मुझे ऐसा लगा था कि प्रीलिम्स लेवल में इतना जनरली कन्फ्यूजन नहीं होता है ऑप्शन में, तो उसने बहुत कंफ्यूज कर रखा था ऑप्शन में। इवन दो ऑप्शन नहीं, चार ऑप्शन में कंफ्यूज कर रखा था। और वो एग्जैक्ट जो यूट्यूब पर वरुण चित्रा सर जो क्लासेस करवाते हैं ना, जैसे कि मेमोरी बेस्ड एसवी क्लर्क प्रीलिम्स के जो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस वगैरह, जो सर ने अभी रिसेंटली जितनी भी क्लासेस ली हैं, तो मुझे तो ऐसा लगा डायरेक्ट बिल्कुल एकदम वही लेवल मैच कर रहा था, जिसमें हर एक ऑप्शन में कंफ्यूज किया जा रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश से मेरे कितने अटैम्प्ट थे। इंग्लिश से मेरे अटैम्प्ट हुए थे 25 अटैम्प्ट किए थे मैंने इंग्लिश में। एंड फिर क्वांट पे चलते हैं। क्वांट में मैं बता दूँ बिल्कुल ईजी आई थी क्वांट, बिल्कुल जैसे मतलब जो मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जो जिसकी बहुत अच्छी पकड़ होगी अर्थमेटिक पे भी, तो उसने 35 आउट ऑफ आराम से मतलब कि 32-33 क्वेश्चन डुएबल थे। मेरे जो अटैम्प्ट थे वो 28 अटैम्प्ट थे, 28, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, सिंप्लीफिकेशन इतनी ईजी थे, लेकिन वो ऐसा होता है ना कि एक सिंप्लीफिकेशन ऐसा था जहाँ पे मैं बार बार क्या था, मतलब कि 40 को डिवाइड करना था 5 से, है ना। और मुझे मतलब उसमें एक डिजिट 11 भी दे रखी थी, तो बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि 40 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ 44 होना चाहिए था। तो मैंने उसको इंग्लिश में देखा, फिर हिंदी में देखा, फिर मैंने उसको अटैम्प्ट किया, 2 टाइम्स अटैम्प्ट किया, तो मेरे 55 से 56 सेकंड चले गए। मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं सारा अटैम्प्ट कर आके उसको वापस से आई उस पर वापस आने के बाद मैं फिर मुझे पता चला कि वहाँ 40 था। तो ऐसे करके मेरे आराम से जो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकते थे, उनका टाइम मैं वहाँ पे ले लिया मैंने। बट कोई ना, मैं वहाँ अटकी नहीं रही, मैंने आगे स्किप करके मैं आगे बढ़ गई थी। मेरे 28 अटैम्प्ट थे वहाँ पे। उसके बाद चलते हैं रीजनिंग में। जो थर्ड शिफ्ट में होंगे उन्हें पता होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि रीजनिंग में मेरे जो अटैम्प्ट थे वो टोटल अटैम्प्ट हुए थे वहाँ पे 33। मेरे एक्चुअल में 34 अटैम्प्ट होते वहाँ पे, है ना। एक क्वेश्चन मुझे छोड़ना ही था जानबूझ के, और मेरे पास टाइम बचा हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट मेरे पास 2 मिनट बचे हुए थे। मेरी सारी रीजनिंग हो गई थी आराम से 18 मिनट में। 18 क्या, मतलब मेरी रीजनिंग जो है सारी 17 मिनट में हो गई थी। उसके बाद क्या है, एक 8 फ्लोर वाली एक वो थी, पजल थी, जिसमें मैंने उसको बना तो लिया था, सिंगल पॉसिबिलिटी बना लिया था। बट वो 5 जो क्वेश्चन थे ना, उसमें से 3 कर दिए मैंने। उसके बाद उसमें आ रहा था कि 4-5 जो ऑप्शन देते हैं ना, उसमें कि कौन सा मैच कर रहा है और कौन सा इसमें से ऑड है। ऑड में ये हो रहा था कि 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे लग रहे थे जिनमें 3-3 का गैप था, और 2 ऑप्शन ऐसे लग रहे थे जिसमें 2-2 का गैप था। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है। तो फिर मैंने उसको स्किप करना ही मतलब वो समझा, क्योंकि रीजनिंग में 50-50 पर भी नहीं खेल सकते हैं हम, एक क्वेश्चन गलत भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, स्पेशली क्लर्क में। मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने उसको मतलब उस पजल को, मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने उसको 2 बार बनाया भी था। मैंने क्वेश्चन को मैच भी किया था, तीनों क्वेश्चन मेरे एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहे थे। दूसरी बार में भी वो पजल सेम ही बनी थी, बट वो जो क्वेश्चन थे ना, तो एक क्वेश्चन मेरा मुझे छोड़ना ही पड़ा था। एंड एक क्वेश्चन और था, अल्फ़ाबेटिकल वाला था, मैंने उसको करने की कोशिश भी नहीं की थी, मुझे लग रहा था कि उसमें पॉसिबिलिटी है, मैंने उसको स्किप कर दिया। तो ऐसे करके मेरे टोटल 86 अटैम्प्ट थी, जिसमें से रीजनिंग में और क्वांट में मेरी अच्छी, मतलब अच्छी क्या बहुत अच्छी एक्यूरेसी रहती है। इंग्लिश का मैं कह नहीं सकती हूँ। बाकी देखो, हमारा काम होता है फिल्म्स देने के बाद, अगर हमारे डिसेंट हमें लगता है कि हमारा पेन कहीं नहीं रुका था, हम अटके नहीं थे, हमने अच्छा किया है, तो फिर हमारा यही पहला प्रायोरिटी यही होती है कि बढ़िया से अच्छे से मैथ्स की तैयारी करें। बिकॉज जो रिजल्ट आता है ना, उसके बाद में ये 10 या 15 दिन ही देते हैं। तो फिर और उसके बाद अब आपको मैं बता दी, अरे यार